बेटा हम लोग फोटोसिंथेसिस को रिवाइज कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट की बात कर लिया था और बेटा हमें देखना है फोटोसिंथेसिस। क्या देखना है? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर बेटा हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, जब मैंने इक्वेशन लिखा तो मैंने बताया था कि H2O एक स्टेप में कंप्लीट होता है, H2O टूटता है, ऑक्सीजन बनाता है। दूसरे स्टेप में जो होता है हमारा CO2 कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। तो बेटा यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट ने जब फोटोसिंथेसिस पे काम किया तो पता चला यहाँ पे एक फेज वो है फोटोसिंथेसिस में जहाँ पर लाइट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। और दूसरा फेज वो है जहाँ लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती, उसे कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को बेसिकली जिन्होंने ऑब्जर्व किया उनका नाम है मिस्टर हिल, इसीलिए लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिल रिएक्शन। क्या कहा गया? हिल रिएक्शन। हो गया? आगे बढ़ते हैं। और जो हिल रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है, वो लाइट के प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसका एक नाम और है फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। और जो डार्क रिएक्शन है उसे बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। अगर बेटा हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें क्लू दिया। उन्होंने कहा यार लाइट रिएक्शन में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पिगमेंट है जो अलग अलग लाइट वेवलेंथ पे काम करते हैं। तो हमें दो लग रहे हैं। तो भाई देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल नीट का यही क्लियर हो गया कि किस साइंटिस्ट ने बताया था कि हमारे प्लांट में दो फोटो सिस्टम या दो टाइप के एक्टिव पिगमेंट एग्जिस्ट करते हैं। लिखा है इमर्सन। इमर्सन साहब के एक्सपेरिमेंट से हमें क्लू मिला था कि हमारे पास दो तरह के पिगमेंट हैं। वैसे सवाल अब कम ही बनता है, बट नाम सुन लो, इमर्सन। इमर्सन साहब के एक्सपेरिमेंट से हमें क्लू मिला था कि हमारे पास दो फोटो सिस्टम है। ठीक, अब दो है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। एग्जामिनर अंकल का फिर से सवाल, 1 और 2 का नाम 1 और 2 क्यों है? अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। जो पहले पैदा हुआ वो बड़े लाल, जो बाद में पैदा हुआ वो छोटे लाल। जो पहले डिस्कवर हुआ फर्स्ट, जो बाद में डिस्कवर हुआ सेकंड। समझ गए ना? चलो, अब सवाल है कि फोटो सिस्टम होता क्या है। ये आज इतना स्मार्ट क्यों लग रहा है सौरभ? अच्छा, चश्मा नया नहीं, आज चश्मा लगाया, पहले नहीं लगाते थे ना? हाँ, अब समझ में आया। वही मैं सोचा इतना स्मार्ट क्यों लग रहा है आज ये। ठीक, आँख में प्रॉब्लम आ गई है क्या? अच्छा, ऐसे है क्या? अच्छा, इधर देखो। अब तुम्हारे इस जवाब की वजह से मदान कल चश्मा लगा के, अच्छा बिना प्रॉब्लम के भी लगाया जा सकता है क्या? इधर ध्यान देना। तो अब क्या होगा बेटा कि हमें देखना फोटो सिस्टम होता क्या। फोटो सिस्टम इज ग्रुप ऑफ फोटो पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है, यूटिलाइज करता है। इसीलिए फोटो सिस्टम का एक नया नाम है, टेक्निकल नाम, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। क्या है? LHC। LHMC नहीं, वो तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज का नाम है लड़कियों का। बेटा ध्यान देना। अब हम बात कर रहे थे LHC की। बेटा अब देखते हैं इसको डिफाइन करें, होता क्या है। जो आपने क्वांटासो में 230 क्लोरोफिल देखा था, वही चीज़ यहाँ बनाते हैं। क्लोरोफिल A, 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 B, A, 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 B, B, A, 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 B, A, 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 B। मैं ऐसा क्यों करूँ? क्योंकि A की मात्रा ज़्यादा होती है, 160, 70 होती है। एक क्लोरोफिल A है,
बाकी ए बी ए बी बी ए बी बी ए बी है, ऐसे कुछ नहीं। अब इनके चारों ओर हमारे पास कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल भी। इस पूरे कुनबे में, कुनबा जानते हो ना? या पूरी टोली कह लो, ग्रुप कह लो। कुनबा गांव में उसे कहते हैं जैसे एक ही पेरेंटल सीरीज से पूरा गोत्र बस गया हो। हाँ, जो उसे कहते हैं एंसेस्ट्री जो होती है वो कुनबा कहा जाता है। तो इस पूरे ग्रुप में एक मुखिया होता है, कोई एक मुखिया होता है, और वो मुखिया हमेशा क्लोरोफिल ए होता है। ऐसा नहीं सारे ए मुखिया हो जाएंगे, कोई भी एक मॉलिक्यूल, इन साइड में लिखा है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए एक्ट एज रिएक्शन सेंटर, लिखा है ना? yes, तो इसको हमने कंसीडर कर लिया रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर हो गया, ये रिएक्शन सेंटर हो। अब सवाल ये है रिएक्शन सेंटर क्या करेगा? भाई यही रिएक्शन होगा तो रिएक्शन सेंटर है, सही ना? बाकी क्या करेंगे? बाकी कमा कमा के लाएंगे, इनको पैसा देंगे और ये रिएक्शन करेंगे। इसका मतलब बाकी जो है वो क्या है? एंटीना मॉलिक्यूल। क्या है? एंटीना मॉलिक्यूल। यहाँ पे सूरज निकला, चिड़िया बोली, सूरज निकल गया, सूरज की किरणें पत्ती पे पड़ी और इन्होंने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब किया, यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ ट्रांसफर कर दिया, अल्टीमेट घूम फिर करके यहाँ रिएक्शन सेंटर पे एनर्जी आ जाती है। ठीक, एक क्लोरोफिल ए एक्ट एज रिएक्शन सेंटर, बाकी ए और बी मिलके क्या करेंगे? एंटीना। हो गया, याद रखना। अगर रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर पर वेवलेंथ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, उसे हम कहते हैं PS 680 या LHC 680, और सीक्वेंस में ये आया था दूसरे नंबर पे। इसे कहते हैं, जो PS1 है वो 700 नैनोमीटर है, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, इसलिए इसे PS 700 अकॉर्डिंग फर्स्ट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस PS1 कहते हैं। हो गया बेटा? चलो आगे हो गया? क्या हुआ? हाँ कोई बात नहीं, वो LHC P680 वही है, PS है फोटो सिस्टम। ठीक, चलो आगे देखते हैं, वही चीज़ है, PS पूरा लिखा जाता है। आगे देखना, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दो चीज़ हमने कर ली, अब इनका दोनों का यूज देखते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि सनलाइट ऐसे पड़ती है, तो NCERT ने क्वेश्चन बना रखा है कि ये जो लीफ होती है, लीफ पे सनलाइट पड़ेगी, तो मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट पैरेलल टू सरफेस कि लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल टू सरफेस? पैरेलल टू सरफेस। यहाँ पूरे पे फैला होगा तभी मैक्सिमम होगा। अगर एक आगे उसके नीचे नीचे चला गया तो सिर्फ एक ही तो आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ पीछे नहीं, वहीं थ्योरी में क्वेश्चन है, वो पीछे खोज रहा है। बेटा ध्यान देना कि अगर लीफ के सरफेस के पैरेलल क्लोरोफिल का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लोरोप्लास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या होगा? सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। समझ गए इस बात को? ये सवाल PMT में भी आया हुआ है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट को? पैरेलल टू लीफ सरफेस। अब एक कमाल की बात है, सनलाइट यहाँ ऐसे पड़ेगी, और सनलाइट जब पड़ती है तो फिजिक्स हमारी कहती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे सनलाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है तो हमें वो चीज़ दिखाई पड़ती है। अगर वो रिफ्लेक्ट ना हो, वहीं एब्जॉर्ब हो जाए, तो हमें ब्लैक दिखेगी। यही कहती है फिजिक्स। और ये हमें दिख रही है,
मतलब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, लेकिन किस कलर की दिख रही है? ग्रीन। इसका मतलब ग्रीन वाली अंदर तो नहीं जा रही होगी, मतलब ग्रीन लाइट में तो फोटोसिंथेसिस होनी नहीं है। कमाल की बात है ना। ठीक, अब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इट इज लगभग 85% ऑफ टोटल इंसिडेंट लाइट हो गया। और कुछ अगर कभी कभी आप पत्ती लो ऐसे सूरज के पास देखो, आपको आर पार भी दिखता है ना कि हाँ दिखता, तो कुछ लाइट मूव करके नीचे भी जाएगी, नियरली 10% रिफ्रैक्ट हो जाती है। बाकी जो बचा 5% अंदर हो गई। 1 से 5%, 1 से 5% में बेटा 1 से 2% या 3% तक यूज इन फोटोसिंथेसिस, बाकी हीटिंग इफेक्ट में गर्म भी तो हो जाता है ना। और ये बात जब मैं आपको न्यूट्रिशन डाइजेशन पढ़ाया तो भी बताया था कि जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू होती है, लैब में तोड़ के चेक करते हैं कि टोटल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। फिजियोलॉजिकल वैल्यू जितनी बॉडी हमें यूज होती है। एग्जामिनर अंकल पूछते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू फिजियोलॉजिकल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो एनर्जी कहाँ गई? हीट। अब एक बात बताओ, आपको जब सैलरी स्लिप मिलती है सरकारी नौकरी लगने पे, उसमें लिखा है 70,000, हाथ में कट के आती है 61,000, 9,000 कहाँ गया? इधर उधर कट के गया ना। और उसके बाद जो घर आती है वो भी पूरी नहीं आती, जो सेविंग में बचता है बाकी कहाँ जाता है? हीटिंग इफेक्ट में, दिखाने में, अच्छा ब्रांड, अच्छी गाड़ी, बड़ा पैसा है, कल हमने वो खरीदा है, बड़ा पैसा है। तो ये जो लॉस होता है ना सराउंडिंग में हीट जनरेट करने में, वो आपके सेविंग से डिफर कर जाता है। समझ गए ना बात को? तो ये ध्यान रखना है कि जो नहीं यूज हुआ वो कहाँ गया? हीट कॉज करने में। ये बेटा छोटी छोटी बातें कंसेप्ट वाली आपका पेपर गलत करवा देती हैं, याद रखना है। ठीक, हमेशा जब आप दौड़ते हो ज़्यादा एनर्जी पैदा करते हो, यूटिलाइजेशन क्योंकि ज़्यादा पैदा होगी पर यूनिट टाइम, तो ज़्यादा हीट लॉस करेगी। तो अब जैसे अब हम बैठे हैं, हम लोग सारे बैठे हैं, पर मिनट अगर 2 कैलोरी हो रही है, 2 कैलोरी निकल जा रही है तो हमें गर्मी नहीं लग रही शरीर में, सही ना। अगर पर मिनट 2 के बजाय हम 20 कैलोरी पैदा करने लगे दौड़ के, तो निकलेगी तो 2 ही, बाकी 18 बॉडी में रहेगी तो हीट, शरीर गर्म हो जाएगी ना, फिर स्वेटिंग होगी। इसलिए वर्कआउट करते समय हम लोगों को गर्मी लगती है, स्वेटिंग हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया तो बेटा उतना ही है ना। बात को समझा करो। रोहित सिंगल, मैं पता है आगे तो डबल होगा, आगे देखना। ये बात होगी। अब हम अंदर चलते हैं। एग्जामिनर ने पूछा कि हमारे पास फोटो सिस्टम 1 और 2 है, क्लोरोप्लास्ट में इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? ये क्या है? ये इतना बोल बोल के सोचता है। किसने आवाज ली? अच्छा है, मदान बिजनेस करते हो मीठी चीज़ों का, बातें बोलते हो झूठी झूठी, गलत बात है। अरे चलो आगे बोलो। स्ट्रोमा लामा में, स्ट्रोमल लैमेला बोलो, स्ट्रोमा लामा नहीं, लामा जानवर होता है जिसमें ओवलैप भी, हाँ याद रखना। चलो, कैमल फैमिली का मेंबर है। बेटा तुम्हारी बात आधी सही है, पूरी सही नहीं है। बिल्कुल सही। जो थाइलोकॉइड का मेम्ब्रेन होता है उसके इनर साइड में दोनों होते हैं, PS1 और 2, लेकिन जो स्ट्रोमल लैमेला होता है उसमें केवल PS1 होता है। कौन होता है? PS1। हो गया, ये आपको याद रखना है। अब इनका रोल देखते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के प्रकाश की अपक्रिया अर्थात लाइट रिएक्शन में। प्रकाश की अपक्रिया लाइट रिएक्शन में देखते हैं। बेटा अगर हम लोग लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन के डिस्कवरर का नाम अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? हिल। क्या हो गया भाई, क्या देख के हिल गए तुम? गर्व ले छे, ये नहीं लिखा है क्या? लिखा है सर। इसको नहीं मिलता है कि मैंने नहीं लिखा मैंने लिखा। हाँ, कुंभ मेले में खो गया है। फेसबुक पे वो लगा देना कि भाई खोया, एक हो गया, जिसको मिले वापस करना, उसको पुरस्कार मिलेगा।
ना इसकी फोटो इसके घर वाले डाले थे, ये शाम को घर पहुंच गया। चलो चलो इधर देखो। अंकित बेटा कल तुम आए थे, कल कहाँ थे? यहीं थे, क्यों नहीं आए? हमें पता है तुम्हारे बारे में घर वाले अच्छा सोच रहे हैं। इसकी होली के आसपास सगाई है, इसलिए आजकल ज़्यादा खुश रहता है, सपनों में खो जाता है तो क्लास में नहीं आता है। अब ऐसी बेइज्जती करवानी हो तो क्लास बंक करना, ठीक। मैं अच्छी वाली बेइज्जती करता हूँ, सामने वाला खुश भी हो जाए। चलो अब शर्मा भी रहे। इधर देखो, हम लोग बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन की। बेटा लाइट रिएक्शन में जैसे हम एंटर करते हैं पता चलता है कि हमारे पास लाइट रिएक्शन 2 है। तो सौरभ की ओर क्या देख रहा है? हाँ, तो वो अपना नोट्स देख रहे, तुम अपना नोट्स देखो। बनाया नहीं हो तो क्या देखोगे? हाँ, तो कहाँ रखे हो? घर पे ना। अबे घर वालों से बोलें कि इसका नोट से पहुँचा जाओ, बस रहने दे, ज़्यादा हवा में बातें करते हैं। चलो इधर देखो, हैं घर वालों मिलेगा ही नहीं। इधर देखो, हमने देखा कि लाइट रिएक्शन में 2 फेजेज हैं, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन और साइक्लिक। नॉन साइक्लिक क्या होता है? जो गोल चक्कर ना हो। अब वो गोल चक्कर क्या होता है भाई? जहाँ से हम चले वहीं वापस आ जाएं, दोनों किनारे मिल गए, इट इज साइकिल। किनारे ना मिले तो ये नॉन साइक्लिक। चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा जाए, अगर दोनों एंड मिले ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन साइक्लिक। समझ गए? सबसे पहले हमारे पास है नॉन साइक्लिक। अगर नॉन साइक्लिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इस पोर्शन से सवाल बनते हैं। लाइट रिएक्शन में इसी पोर्शन से सवाल बनते हैं। हमने बेटा जब नॉन साइक्लिक के बारे में बात करना शुरू किया तो पता चला यह रिएक्शन शुरुआत होती है फोटोसिस्टम सेकंड से। कहाँ से? जो कि 680 नैनोमीटर पे काम करता है। हो गया? इस पे सनलाइट पड़ी। क्या पड़ी? सनलाइट पड़ी। और आपकी केमिस्ट्री के अनुसार कोई मॉलिक्यूल या एटम जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो फिक्स अमाउंट एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। और आपको पता है कि अगर आइसोलेटेड एटम एक मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। सही है ना? हाँ, ध्यान देना। तो ये क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। और आप अपना समाज तभी छोड़ते हो जब आपका प्रोफाइल ऊंचा हो जाता है। सही ना? आप अपहिल रिएक्शन में जाते हो। क्लास ऑर्बिट किसी एटम का इलेक्ट्रॉन तभी छोड़ता है जब एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना? और आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन जो ऊपर गया एनर्जी एब्जॉर्ब करके जब एनर्जी इमिट करता है तो नीचे आता है, और वो एनर्जी जो इमिट होती है किसी न किसी कलर के रूप में हमें दिखाई, वो वेवलेंथ के अनुसार कलर दिखाई पड़ता है हमें। आपने पढ़ा होगा, सीरीज, बहुत सारी सीरीज बनती है। तो वो चीज़ है बेटा। अब लोअर से ऊपर तो गाना गा, यूं न देख मुड़ मुड़ के। हाँ, नहीं दिखेगा पीछे, मुड़ मुड़ के देख रहा है बार बार। अब क्या है? अपहिल रिएक्शन कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। बेटा जब यहाँ पर निकलेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो यहाँ होगा, प्लास्टोफेनोन। मैंने बीच में एक वर्ड बताया था यहाँ पे, फियोफाइटिन। बताया था, लिखाया नहीं था, बताया था। फियोफाइटिन होता क्या है? लिखवाया भी है? नहीं लिखवाया नहीं, वो तो मैं पहले बोल चुका हूँ। बेटा जो क्लोरोफिल है ना, विदाउट Mg++ कॉल्ड एज फियोफाइटिन। क्लोरोफिल विदाउट Mg++ इज फियोफाइटिन। अब नहीं आता एग्जाम में यार, इसलिए नहीं लिखवाया था। क्यों दिमाग में भरोगे? इसलिए मैं नहीं लिखवाया कि बेवजह की फितूर ना भरो, पता लगी यार ये एक चीज़ और भरा पड़ा है। ठीक, इधर ध्यान दो। अब अपहिल रिएक्शन गया, PQ की ओर गया, लेकिन अब यहाँ लाइट लगातार पड़ रही है। आप एक बात बताओ, आप केमिस्ट्री क्या कहती है? जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा वो तो अट्रैक्शन पावर भी होगा। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें वो भी इसमें कम हो जाएगा। सही है ना? तो कुल मिला के ये निकलना मुश्किल है।
ये निकलना मुश्किल है। लेकिन इसको यहाँ से लगातार इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता रहे, तभी तो नॉन साइक्लिक चलती रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। दूसरा काम क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आना है। यहाँ जो पानी है ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ Mg नहीं, Mn, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज, हाँ क्लोराइड मतलब Cl माइनस, क्लोराइड। इनके ये कैटालिस्ट का काम करते हैं। इसके प्रेजेंस में टूट जाएगा 2H प्लस 2OH माइनस। H प्लस उसी थाइलाकॉइड में जहाँ पे प्रक्रिया हो रही है वहीं स्टोर होता रहेगा। लेकिन OH माइनस अगर आपके केमिस्ट्री की माने, देखो इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखना बेटा, इसको हम लोग फिर से पेयरिंग करते हैं। इसे हमने बना दिया H2O, हो गया, ये कट गया, अब एक O बचा। इसे हम लिख सकते हैं हाफ O2 लिख सकते हैं, ये भी गायब, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है इसको हमने पास कर दिया इसमें, अब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब उसी लोकेशन पर आ गया बाहर वाले पे, जो बाहर ही रहेगा। अब फिर एनर्जी आते फिर निकल जाएगा, फिर 10 इलेक्ट्रॉन आएगा फिर निकल जाएगा। अब एग्जामिनर अंकल का सवाल कि पहले क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, पहले इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? मोर खींच के थप्पड़, पहले जगह खाली होगी तब आएगा ना बेटा, तो पहले इमिशन होगा फिर क्या होगा, बिना जगह खाली हुए कैसे आएगा, समझ गए? ध्यान, ये लिखवा रखा है बेटा हमने। चलो इधर देखो, हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लगातार फ्लो बन गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव ऑन करता है, जाता है साइटोक्रोम और इस दौरान तक इतना इलेक्ट्रॉन हो चुका होता है ल्यूमेन के अंदर कि वो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी की वजह से पास करना शुरू कर देता है, केमी ऑस्मोसिस करने लगता है। और जब केमी ऑस्मोसिस होता है, चाहे इस चैप्टर में हो चाहे रिस्पिरेशन वाले में हो, जब मेम्ब्रेन के क्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है और प्रोटॉन पास होता है बेटा अंकित, तो कितने प्रोटॉन पे एक एटीपी बनती है? 2। प्रोटॉन मतलब H प्लस, हाइड्रोजन क्या होता है 1H1 होता है ना, 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हाइड्रोजन की एग्जिस्टेंस कहाँ है, वो तो प्रोटॉन हो गया। ये तो पढ़ा होगा रसायन शास्त्र में आप लोग, ब्लॉक में हाइड्रोजन अलग ही पढ़ाते हैं, ब्लॉक में नहीं पढ़ाते हम लोग। हाइड्रोजन का लोकेशन में बड़ा विवाद सा रहता है ना, पता नहीं +1 +2 में है नहीं, BSc में तो है नहीं, वो प्रूव करने के लिए विवाद कहाँ सेट करें हम इसको, पहले में क्लास, अच्छा है हाँ, तो पहले में रखें कि उधर रखें, तो ये इसीलिए इसको हम लोग अलग से ही पढ़ते हैं। बेटा ध्यान देना, अब क्या होगा कि प्रोटॉन निकलेगा। अब याद रखना है, ये सवाल याद रखना है, इस चैप्टर में काम आएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में भी काम आएगा, कि 2 प्रोटॉन जब एमिट करेगा, मूव करेगा क्रॉस द मेम्ब्रेन, चाहे वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन हो, दोनों केस में प्रोटॉन ग्रेडियंट ही तो है बेटा। तो यहां बनेगी एटीपी, क्या बनेगी? एटीपी। जब एटीपी बनती है तो आपको पता है एडीपी बाइंड विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और बनाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिप्रेजेंट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। लेकिन बेटा मैंने आपको जो बताना है, ये प्रोसेस क्या हो रही है, एटीपी बन रही है। अच्छा तुम्हें नींद आ रही, मैं लोरी गा रहा हूँ, मैं थप्पड़ नहीं मार रहा हूँ, मैं इधर आ रहा हूँ, कुर्सी लेके तू भाग रही हो तुम, इधर देखो बेटा। देखो एटीपी जब बनती है तो होता क्या है, एक्चुअल बोर्ड में देखना, एडीपी में फॉस्फेट अंदर डाला जा रहा है, डाला जा रहा है ना भाई, 2 फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट डाला तो फिर जाके एटीपी बन गई। ध्यान से सुन लो, बाद में समझ में नहीं आओगी ना तो मैं गलत दबा दूंगा, इधर ध्यान देना। तो केमिस्ट्री क्या कहती है, किसी रिएक्शन में CO2 डालो तो कार्बोक्सिलेशन, निकालो तो, उसी तरह फॉस्फेट डालो तो फॉस्फोराइलेशन। क्या हो गया ऋतिक, बात समझ में आ गई ना, कि अगर हम किसी केमिकल में फॉस्फेट डाल रहे हैं तो क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन। तो मतलब एटीपी बनने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन। बात क्लियर होगी?
लेकिन ये एटीपी कहाँ बन रही? लाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? इसलिए बस हो गया। इसका एक्चुअल नाम क्या है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन बेटा 2 पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा। जब आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, वहां पर एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल बनते हुए भी एटीपी निकला था। क्रेब साइकिल में सक्सीनिल कोएंजाइम ए जब सक्सीनिक एसिड में बना था तो भी डायरेक्ट एटीपी बनी थी। बेटा जब सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट बनते समय एटीपी निकले तो उसे क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? सही हो गया ना। अब तीसरी चीज, जब किसी मॉलिक्यूल से H हाइड्रोजन निकले, क्या निकले? हाइड्रोजन, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। आपकी केमिस्ट्री कहती है हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ता है तो, ठीक है। हाइड्रोजन निकले और निकलने के बाद प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाए और उससे एटीपी बने तो हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के केस में होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ईटीएस साइकिल में 3 तरीका हो गया ना एटीपी बनने का। एक्चुअल में फॉस्फोराइलेशन क्या है? कि फॉस्फेट का घुसना। अब 3 तरह से घुस रहा है, लाइट के प्रेजेंस में, सबस्ट्रेट चेंज पे और ऑक्सीडेशन के केस में। हो गया ना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। साइटोक्रोम B6F के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन मूव ऑन करके जाता है पीसी, प्रेमचंद के पास। बड़ा प्रेमी है, बहुत बड़ा प्रेमी है, ये प्रेम का खजाना है। प्लास्टोसाइनिन, प्रेमचंद, पीसी। बेटा ध्यान देना, साइनिन किस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, पोटेशियम साइनाइड का फार्मूला कौन बताएगा? आप लोगों को लगता है KCN इसका फार्मूला होता है? फिर बोला क्यों? ये सही है। देखो बेटा, मुझे केमिस्ट्री छोड़े तो लगभग 24 साल हो गए। BSc सेकेंड ईयर में छूट गई थी, 98 में छोड़ा था, तो इतना तो नहीं पता। बट आप अभी नेट वेट से देख लो या बुक से देख लो कि जब वॉलर साहब ने अमोनिया से यूरिया बनाया था तो पोटेशियम साइनाइड की सहायता से बनाया था, तो वहाँ फिर पोटेशियम साइनाइड का फार्मूला तो होना चाहिए। वॉलर साहब ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किया था ना। तुम लोग अभी पढ़ने में भूल गए हो। मैं 24 साल पहले केमिस्ट्री छोड़ा था, फिर भी तुम लोग बड़े बदमाश हो। तुम लोग भी पता इतने स्वस्थ हो कि भूल जाते हो सारी चीज़ें। मैंने कहा था हेल्दी ब्रेन जल्दी भूलता है। तुम लोग प्रूव कर बेटा, हेल्दी ब्रेन भूलता है, जहाँ ब्रेन ही नहीं है वहाँ याद ही नहीं होता है, तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं भी अपने आप को बीच में सीन में जरूर डालना है। चलो इधर देखो, आप लोग पोटेशियम साइनाइड का फार्मूला हमें बता जरूर देना, क्योंकि मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। याद भी होगा तो मैं शो नहीं करता। सर वो C नेगेटिव होता है, वो K पॉजिटिव होता है, तो KCN ही है। बेटा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अरे आप नाटे पे देख लो, नेट पे। कल्पना कंबोज, डॉक्टर के कल्पना कंबोज का मिला हो गर्वलेचा। KCN ही होता है। KCN ही होता है। सर हमें 1 साल हुआ पकड़े हुए, पर हम भूलने। तुम चलो कुछ तो पकड़ी, वरना तो साइकिल के हैंडल भी छोड़ के गिर जाती हो। कम से कम मुंह धुल का आती, तो धुला भी नहीं। इधर देखो, सर 20 वर्ष पहले लगा था, इसके चीक कर नहीं बेटा, कीचड़ है। इधर देखो बेटा, पीसी प्लास्टोसाइनिन, साइनिन वर्ड आता है बेटा कॉपर के लिए। किसके लिए आता है? कॉपर, कोपर नहीं। बेटा जैसे हम लोग पढ़ते ना कि हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है कुछ ऑर्थ्रोपोड में, पढ़ा है ना? हीमोसाइनिन, ये हीमोसाइनिन क्या होता है? नीले कलर का होता है। अब आपके सिलेबस में है नहीं, फिर मैं बता दे रहा हूँ। नीले कलर का होता है क्योंकि हम लोग सिलेबस वही है कि जो ट्रैकियल सिस्टम है वहाँ तो ब्लड है ही नहीं है। लेकिन कभी कभी बच्चे ना ऐसे ऐसे सवाल, वो फैक्ट पढ़ते, किसी नोटबुक में पीछे आता है फैक्ट, क्लासमेट कौन सी नोटबुक में, तो वो पढ़ खाते एक बच्चे लगा सर
वो कौन सा जानवर है जिसका कलर रुधिर कलर नीला होता है? मैं कई तरह कान तोला पहले बना, फिर बताता हूँ मैं। बेटा हीमोसाइनिन नीला होता है, और आपको बता दें वो साइनिन कॉपर की वजह से होता है, ठीक। और इस पे कभी सवाल बनाता तो नहीं, बट मैं बता दूंगा, कभी गाइड बड़े बना दे कि यहाँ पर कौन सा मेटल होने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप कॉपर बता दो, ठीक। और प्लास्टोसाइन को मैंने प्रेमचंद क्यों कहा? क्योंकि ये सेकंड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को ला करके PS1 में डाल देता है। यही तो PMT के सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल कनेक्ट, प्लग को लगना, हाँ वही कनेक्ट या एक्ट एज प्लग बिटवीन PS सेकंड एंड PS फर्स्ट। समझ गए ना? तुम उसको एक बार फिर से खोजना, पोटेशियम सही है। हाँ नहीं, उसको खोजना ना, वोलर रिएक्शन, यूरिया फॉर्मेशन बाय वोलर। वाइटल फॉर बर्जीलियस की है। तुम लोग कुछ भी बोलते हो यार। तुम लोग पर सोचना चाहिए कि बेइज्जती न करो। इधर देखो PS1 में है बेटा, PS1 है, ये भी तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ गया, इसने रख तो लिया कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गया। अब पैसा आ गया, खुश तो हुए, लेकिन जैसे पैसा आता है आपके पास क्या होता है? कुछ करना है, नया करना है, कुछ नया करना है। क्या करेंगे? बाइक बेच के सेकंड हैंड अल्टो लाएंगे, अल्टो बेच के बोलेरो लाएंगे, सही है ना? मतलब कुछ ना कुछ नया करेंगे। तो अब ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो इसके में एक्साइटेशन होगी, इसका इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ चला जाएगा? फेरिडॉक्सिन। इसको मैंने क्या लिखाया था? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ये भी अपहिल है, ये भी अपहिल है, ये डाउनहिल है। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आपके बुक में डायरेक्ट लिखा जाता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन NADPH+ में जाता है, NADPH2 बन जाता है या NADPH बन जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखाता हूँ, मैं इसके बीच के इंटरमीडिएट होता है उसको भी लिखवाता हूँ, लिखवाता हूँ ना। वो इंटरमीडिएट क्या है? FAD पे जाता है। सर उसने अमोनियम साइनाइड यूज करा था। अमोनियम साइनाइड यूज किया था। NH4OCN। अच्छा अमोनिया, अच्छा हाँ, अमोनिया से यूरिया बनाया था ना, अमोनियम साइनाइड यूज किया। तो अमोनियम साइनाइड अमोनिया से बनाया था कि डायरेक्ट अमोनिया यूज किया था? अमोनियम साइनाइड यूज किया था। और उससे रिएक्शन किसका कराया था? HOCN। हाँ, HOCN। हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, HOCN। HOCN। पूरा नाम क्या होता है? चलो छोड़ो, इधर देखो। अब इधर देखो बेटा, इधर देखो, FAD पे जब जाएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा? इसको रिड्यूस करेगा, ये क्या हो जाएगा? FADH या FADH2 हो गया। लेकिन ये लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, अपने फॉर्म में आ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है रिसीव कर लिया जाता है NADP+ या NADPH+ भी बुक में लिखा रहता है, तो हो जाता है NADPH या NADPH2, ठीक। NCERT शायद NADPH लिखती, 2 नहीं लिखती, हाँ 2 नहीं लिखती कभी। इधर देखना, अब यहाँ पे क्या है कहानी? 2 सवाल। एक सवाल FAD का फुल फॉर्म, NAD का फुल फॉर्म। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD का फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये बेटा कहानी। लेकिन जब इनका जो एनर्जी लेवल क्या है, जब हमने केमिस्ट्री के पोटेंशियल स्केल होता है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा आपने, पोटेंशियल स्केल पढ़ा है ना, उसी तरह यहाँ पर हम स्केल पे ले जाते हैं, तो इसका जो अपीयरेंस आता है हर मॉलिक्यूल का Z लाइक, कैसा आता है? Z लाइक। इसीलिए बेटा नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज Z स्केम। क्या कहा जाता है? Z स्केम कहा जाता है। होगी बेटा, आगे देखते हैं। अब एग्जामिनर अंकल का सवाल, एक सवाल बड़ा फेमस है DCMU का। DCMU का पूरा नाम मैंने क्या बताया था? डाइक्लोरो डाइमिथाइल यूरिया। डाइक्लोरो डाइमिथाइल यूरिया की बात करें बेटा, दैट इज एक्ट एज पूछा है, करता क्या है नहीं, क्या 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 काम करता है? एक्ट एज हर्बिसाइड। अब वो हर्बिसाइड के अंदर वो काम क्या करता है कि जो पौधे को मार देता है? ब्लॉक, हाँ, इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक देता है। जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है चेन में पार्टिसिपेट नहीं करता।
और जब नहीं करेंगे तो ATP और ADH2 बनेगा नहीं। जब कच्चा माल तैयार नहीं होगा, डार्क रिएक्शन होगी नहीं, भोजन बनेगा नहीं, कितने दिन तक भूखे रहोगे? एक दिन तो गुजर जाओगे, वो मर जाता है पौधा, धीरे धीरे सूख जाता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया बेटा। यहाँ ध्यान देना, ATP और NADPH दो चीज बने हैं। इसके पास हाइड्रोजन है, इनके पास ऊर्जा है। इसके पास अकेला हाइड्रोजन अगर अकेले घूमेगा तो ये अपना सबको बताता है भैया मेरे पास हाइड्रोजन है, मतलब मैं रिड्यूसिंग पावर हूँ, भिड़ना मत, चिपका दूंगा हाइड्रोजन, आप रिड्यूस हो जाओगे। सही है ना? हाइड्रोजन बड़े कमाल का है केमिस्ट्री के अंदर। जब कभी आप फिजिकल में वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ो तो हाइड्रोजन देखो बड़ा कमाल काम करता है। इधर ध्यान देना। दूसरी चीज, जब ये दोनों साथ आ जाते हैं, क्या मेरे पास एनर्जी है, तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, चलो काम करते हैं। दोनों क्या करते हैं? अब एक कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं, एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेशन मतलब होता है कुछ नया बनाना। सही है ना? अब मैंने आपको डाइसन में भी एसिमिलेशन में क्या बताया था कि सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, रिपेयरिंग ऑफ बॉडी, याद है ना? एसिमिलेशन हम कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं। ठीक, ध्यान देना। फिर यहाँ पे एसिमिलेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। हो गया। अब दूसरा लाइट रिएक्शन, यहाँ पे एक चीज और देखना, इलेक्ट्रॉन यूनि डायरेक्शनल जा रहा है, ठीक, वापस नहीं आया अपने घर में, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। हो गया। और फोटो सिस्टम दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 और 2, इनिशिएटेड फ्रॉम PS सेकेंड। सही है ना? लेकिन अगर बेटा यहीं पे हम, ये तो थाइलाकोइड में रिएक्शन हो रही है, लेकिन अगर यही हम वहां स्टोमल लेवला में देखें, वो चिप फंसने लगी थी। चेंज कराना है, अभी जाना पड़ेगा। आप लोग पता है कि नहीं, किसी बताना ना तो मैं बताऊं, बताया था ना, वो तुम्हें लोग सुनोगे, ढक लिया। बात ये है ना कि जैसे जो चीज़ें याद है ना, एक्चुअल में यहाँ दिमाग है नहीं, चिप लगवा रखा है मैंने, इसलिए सारी चीज़ें याद है। ये बेटा, ये सिर्फ बेटा पहले दिमाग जिसके था उसी को लगती है, इसलिए तुम सोचो मत। ठीक, पहले जिसके बाद दिमाग था उसी को लग पाती। कहाँ लगती है? चिप लगेगी तू चलेगी, अब तुरंत कौन लगती है? चलो इधर देखो। अब दूसरा बेटा हमारे पास है साइक्लिक लाइट रिएक्शन। क्या है? साइक्लिक लाइट रिएक्शन। बेटा तुम कल रात को कुछ फंक्शन वगैरह, शो वगैरह में गई थी? नहीं सर। मुझे ऐसा लगा किसी एक्टर का ड्रेस छीना, चमक रहा है पूरा, छीन के आ गई, चल हम सुबह पहन के जाएंगे। ऐसा था? मतलब तुम्हें थिएटर में काम करती हो? नहीं सर। अच्छा, मतलब ऐसे चमकीला खरीद लिया। होना चाहिए। आगे देखते हैं साइक्लिक लाइट रिएक्शन। साइकिल का मतलब क्या होता है? जहां से चलो वहीं आ जाओ। ये स्ट्रोमल लैमेला वाली केस है, यहाँ पे PS फर्स्ट है हमारे पास, PS फर्स्ट है हमारे पास, जो 700 पे काम करता है। इलेक्ट्रॉन को निकाला, फेरिडॉक्सिन में गया, लेकिन FAD और NAD की ओर नहीं गया। कहाँ गया? PQ, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस किया, ATP, यहाँ से आया प्रेमचंद के पास, वापस इधर आ गया। सुबह का खोया शाम को घर आ गया। नहीं, एग्जैक्ट लोकोक्ति नहीं कह सकते मोहरे ना यहाँ पे, सुबह का भूला शाम को घर आए को भूला नहीं कहते, यहाँ वो नहीं चलेगा। मतलब सुबह निकला शाम को घर आ गया, तो मतलब जहां चला था वहीं आ गया। साइक्लिक रिएक्शन, इसका मतलब वहां पर नॉन साइक्लिक में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इमिटर PS सेकंड, यहाँ कौन है? PS सेकंड। नॉन साइक्लिक में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP प्लस, यहाँ क्या है? PS प्लस। ये इमिटर भी है, एक्सेप्टर भी है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ FD है, वहाँ क्या है? PQ है। यहाँ पे नो प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग पावर, वहां पर रिड्यूसिंग पावर था। यहाँ पर नो रिलीज ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन, वहां पे था। क्यों? क्योंकि वहां फोटोलाइसिस ऑफ वाटर था। हो गया बेटा? ये हमारा हो गया प्रकाश अपक्रिया। अब हम पढ़ेंगे अंधकार अपक्रिया। अच्छा हो गया, 1 घंटा हो गया, अभी टाइम है बेटा, पढ़िए 15 मिनट। अभी C3 साइकिल तो पढ़ाई देंगे। थक गए इतने में ही?
सौरभ की बात सुनेंगे हम, बताओ। अच्छा जाओ फिर खाना खा के आओ।